आज हम बात करेंगे एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल की, जिन्हें द हैवी हिटर के नाम से भी जाना जाता है। उनके अहम कारनामों में हरकुलिस बॉम्बर का मुश्किल तरीन मिशन शामिल था। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान सिविल एविएशन में डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट जोशुआ तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा अस्टम। जी तो सिस्टर मदीहा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है। जोशुआ आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदा उनका। जी तो सिस्टर मदीहा, प्रोग्राम ट्रिब्यूट टू क्रिश्चियन नेशनल हीरोज़ की दूसरे एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी आज की गेस्ट सिस्टर जैनीता, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू। जी तो सिस्टर मदीहा, पहली एपिसोड में हमने बात की थी उन मसीह शख्सियात के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान बनने और पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, और उसके बाद उन्होंने कानून साजी में भी मौसर किरदार अदा किया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जोशुआ, अगर हम तारीख को पढ़े तो हमें मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने के बाद नई मुमलिकत को एक मजबूत कानून साजी, फौजी और अस्करी निज़ाम की भी ज़रूरत थी। बिल्कुल, ताकि पाकिस्तान एक मजबूत मुमलिकत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर कायम रह सके। और इस पूरे निज़ाम को तरतीब देने में मसीहों का अहम किरदार था। बिल्कुल। और अगर हमने जैसे कि पिछली एपिसोड में भी बात की थी जनाब रॉबर्ट कॉर्नेलियस साहब की, और उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया बहुत से कामों में, और वो पाकिस्तान के चौथे चीफ जस्टिस थे। और जैसा कि हम बात करते हैं मुल्क बनाने की, तो सिर्फ मुल्क बनाना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इसकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि आजकल हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत कर रही हैं। तो जोशुआ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल नाज़रीन, मुल्क बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि उसकी हिफाजत करना। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर हम कोई चीज़ ख़रीद लें, कोई महंगी चीज़, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ या कोई ऐसी कीमती चीज़, और हम उसका ख्याल ना रखें तो वो कुछ अरसा के बाद तबाह बर्बाद हो जाएगी और हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। इसी तरह मुल्क बनाना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल काम था, और उसमें हमारे मसीहों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल की, जिनको सितारे जुरत, हलाल जुरत और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। जी तो सिस्टर जैनीता, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इनके बारे में क्या जानती हैं? मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और मैं बिशप पास्टर तारिक जॉन की शुक्रगुजार हूँ, जोशुआ टीवी टीम की। और आज मैं बात करूँगी एरिक गॉर्डन हॉल के बारे में, जिन्हें द हैवी हिटर के नाम से भी जाना जाता है। वो 12 अक्टूबर 1922 को रंगून शहर बर्मा में पैदा हुए, और वालिद की वफ़ात के बाद वो शुमाल मशरक़ी इंडिया आ गए, जहाँ उन्होंने रॉयल एयर फोर्स में शमूलियत इख्तियार की। और सबसे ख़ास बात मैं इनके बारे में बताती चलूँ कि 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त इन्होंने पाकिस्तान को चुना और अपने ख़ानदान के साथ लाहौर में मुंतकिल हो गए, और पाकिस्तान एयर फोर्स में अपनी सर्विसेज के साथ इन्होंने मुख्तलिफ़ एयर बेसिस को भी कमांड किया, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त डिप्टी कमांडेंट PAF स्टाफ कॉलेज और PAF स्टेशन दिरग रोड और डायरेक्टर वॉर प्लान्स एट एयर हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। 1960 से 1970 के दौरान वो एयर अटैशी और डिफेंस की हैसियत से एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन वाशिंगटन में अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। 1971 में वो पाक भारत जंग में एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर फाइज थे। थैंक यू सो मच सिस्टर जैनीता। तो जी जोशुआ, उन्होंने 1965-1971 की जंग में क्या अहम किरदार अदा किया था? जी बिल्कुल नाजरीन, उनके अहम कारनामों में हरकुलिस बॉम्बर का मुश्किल तरीन मिशन शामिल था। 1965 की पाक भारत जंग में एरिक एज अ ग्रुप कैप्टन की हैसियत से नूर खान बेस चकलाला में खिदमत सर अंजाम देते रहे। उसके बाद जब अल्टर ऑपरेशन में नाकामी के बाद एरिक गॉर्डन हॉल के दिल में एक ख्याल आया, और उन्होंने C-130 हरकुलिस, जो कि एक माल बरदार त्यारा था, उसको हैवी बॉम्बर त्यारे में तब्दील कर दिया। अब इसमें तकरीबन 9100 किलो बारूद उठाया जा सकता था,
लेकिन अब बारी थी इसे उड़ाने की। तो एरिक गार्डन हॉल ने कुछ पायलट्स की तरबियत की, लेकिन वो एयर क्रू की तरबियत करने के बाद रज़ाकाराना तौर पर इसको खुद उड़ाने के लिए तैयार हो गए और पहले बॉम्बिंग मिशन पर गए। जी तो सिस्टर जनीता, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इनके बारे में क्या जानती हैं? जी, तो ये मिशन इंतहाई ख़तरनाक था क्योंकि बग़ैर असले के नकलो हमल इंतहाई कमज़ोर निशाना था। लेकिन अटारी सेक्टर BRB के किनारे जो निशाना लगाया गया वो बिल्कुल ठीक मकाम पर लगा। इन मिशनों की कामयाबी ने यह साबित किया कि हाल के इस जदीद आइडिया ने टारगेट के मरकज़ को तबाह कर दिया और इसी कामयाबी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। जी बिल्कुल जनीता, जैसा कि आपने बताया तो मैं भी उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान सिविल एविएशन में डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे। ये अजीम कमांडर 17 जून 1998 को 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और इन्हें मैरीलैंड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नाजरीन, इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। तो जी जनीता, आप हमें बताएं कि एरिक गार्डन की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? जी, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम इनकी ज़िंदगी से ये सीखते हैं कि हमें हौसले बुलंद रखने चाहिए, कुछ कर दिखाने का अज़्म होना चाहिए। और मैं आज यूथ को भी यही पैगाम दूंगी कि कभी भी हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें और अपने मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहें। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर जनीता। नाज़रीन, ये थी हमारी दूसरी एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी तीसरे एपिसोड के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम ट्रिब्यूट टू क्रिश्चियन नेशनल हीरोज़ ओनली ऑन जोशुआ TV।